दोस्तों, ट्रेडिंग के बारे में मेरी एक गलत सोच ने मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान किया। वह सोच क्या थी कि मैंने जब 2021 में स्टार्ट किया तो मैंने क्या सोचा कि ट्रेडिंग एक आसान बिजनेस है और मैं इससे जल्दी अपने पैसे की कमी को यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकता हूँ। इस सोच के कारण मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरी जो लाइफ लाइन थी, मेरी जो ये शॉप है, इससे सिर्फ इस पर से मेरा फोकस डिस्टर्ब हो गया। आज जो भी नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं वे भी मेरी तरह से इसी तरह की गलतियां करते हैं। अपनी नौकरी को छोड़कर ट्रेडिंग के ऊपर निर्भर होने की सोचते हैं। अपने जो भी एक्टिव कामकाज होता है उसको छोटा समझ करके ट्रेडिंग को इसका अपने काम से बेहतर समझने लगते हैं। ये जो समझ है, इस समझ ने मेरा तो बहुत नुकसान किया। दोस्तों, जब मैंने इस शॉप की शुरुआत की थी तो वो समय था नोकिया का दौर। उस समय जो बोर्ड हुआ करते थे रिपेयरिंग के लिए वो अलग तरह का होता था, यानी कि सभी जरूरी जो कंपोनेंट होते थे ना, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग कंपोनेंट होते थे। और जब नोकिया से समय के साथ जब शिफ्ट हुआ एंड्रॉयड बोर्ड आया, उसकी रिपेयरिंग बदली, लेकिन मैंने अपने आप को उसके साथ साथ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस ट्रेडिंग के ऊपर था। उस दौर में क्या होता था, डाउनलोडिंग का काम बहुत होता था। मेमोरी कार्ड के अंदर लोग मूवीज़ वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह बहुत डाउनलोड करवाते थे, लेकिन समय के साथ वो काम मेरा बंद हुआ। लेकिन मैंने अपने आप को उसके साथ बदला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस तो ट्रेडिंग के ऊपर था। मैं बाकी की जो फाइनेंशियल कमियां आ रही थी, मैं सोचा कि मैं ट्रेडिंग से बहुत जल्दी ही उसको पूरी कर लूँगा। सिम बेचने का धंधा हुआ करता था उस टाइम पे, जिससे अपना अच्छा इनकम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वह काम भी ख़त्म ही हो गया है आज के दौर में। लेकिन मैंने उसके जगह पे जो मैं नए काम शुरू कर सकता था, लेकिन मेरा फोकस था ट्रेडिंग के ऊपर। मैंने शॉप पे कुछ भी नया काम बढ़ाया नहीं। जो मेरी लाइफ लाइन थी, जो मेरी लाइफ लाइन है, मैंने उसको ऑटो मोड पे छोड़ दिया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। यानी कि जो भी काम आया किया, नहीं आया तो मैंने सोचा कि ट्रेडिंग तो है, मैं बाकी की जो फाइनेंशियल कमियां आ रही है उसको जल्दी ही मैं इससे पूरी कर लूँगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ट्रेडिंग एक हार्डकोर बिजनेस है। इसमें कमाने तक पहुंचने के लिए समय लगता है। चूँकि माइंड पे कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए दोस्तों ट्रेडिंग भी आसान काम नहीं है, समय के साथ समझ में आता है। तो मैंने तो गलतियां की, निश्चित रूप से शायद मैं इसको समझा नहीं और मैंने गलतियां की, और फाइनेंशियली मैंने तकलीफ भी काफ़ी झेला। जैसे तैसे करके आजीविका, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मैं चला सका, लेकिन और भी कुछ नया काम इन 5 सालों में मैं नहीं कर पाया। मेरा ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि आप भी अगर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपका जो भी काम है, जो भी एक्टिव काम आप करते हैं, उसको छोड़कर आप ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बनेंगे करके उसको छोड़कर कभी ये गलती ना करें। जब यह बात मुझे समझ में आई, स्टार्टिंग का
अक्टूबर 2021 में जब स्टार्ट किया मैंने, तो लगभग 1.5-2 साल तो मेरा ग्राफ नीचे की ओर ही रहा, चाहे वो ब्रोकरेज के रूप में रहा हो या अपने मार्केट में जो लॉसेस हुआ उसकी वजह से रहा हो, लगातार ग्राफ मेरा नीचे ही रहा। फिर जब मुझे समझ में आया, मुझे यह बात समझ में आई कि नहीं, ट्रेडिंग में समय लगता है, सीखना पड़ेगा, तो दोस्तों मैंने शॉप के साथ नाइट ड्यूटी पकड़ा। आपने मेरे पीछे की वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैं 12 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड का जॉब काम करता हूं, और वो काम मैंने सिर्फ इसलिए पकड़ा कि मैं ट्रेडिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं, सीख सकूं। और किस्मत से वैसी जगह काम भी मिला जहां से मैं टाइम मैनेज कर सकता था, काम के साथ साथ मैं ट्रेडिंग को सीखा। आज क्या है, आज जो मेरा ट्रेडिंग के अंदर जो मेरा ग्राफ है वो नीचे से कम इतना तो बोलूँगा कि ब्रेक इवन पर है। उस तरह के लॉसेस अब नहीं होते हैं। अब मुझे नीड है, क्योंकि 5 साल में जो भी मेरी सेविंग्स थी वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते गए। अब मुझे नीड है किस चीज़ की? कैपिटल की। तो दोस्तों, अगर आप गलती करेंगे, अपने जो भी आपका काम नहीं होगा, तो ट्रेडिंग सीख भी जाएंगे तो कैपिटल कहाँ से लाएंगे? तो इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने न आए, आप बिल्कुल ऐसी गलती कभी ना करें। अपने काम को करते हुए पार्ट टाइम में सीखेंगे तो खुद रास्ता आपको मिलेगा और आपको यह जर्नी आसान हो जाएगी। हालांकि कॉन्फिडेंट तो बढ़ा है, मैं कैसे भी करके कैपिटल का व्यवस्था भी करूंगा और अपनी आगे की जर्नी जो भी होगी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मेरा एक छोटा सा मैसेज था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो बस मैंने इसीलिए वीडियो बनाया। आगे के अपने कुछ अनुभव, जो भी अच्छे अनुभव रहेंगे, आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।